मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, जो पहले हरिजन स्कूल के नाम से जाना जाता था, आज भी है वो स्कूल। यहाँ बक्सर में भी वो स्कूल है। यहाँ से मालूम चला कि इस बक्सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय को यहाँ से हटाया जा रहा है और हटा करके सुदूर दूसरी जगह माने वहाँ लोग ले जा रहे हैं। उसी विद्यालय से हम लोग निकल करके पढ़ करके आए और उस विद्यालय में 8 घंटे की पढ़ाई के लिए कई साथी हैं। एक साथी हमारे साथ में पढ़े हुए साथी अरविंद जी दिखाई दे रहे हैं, हॉल में है उपस्थित। तो कई लोग हैं कि मैंने उस समय 8 घंटे की पढ़ाई के लिए स्कूलों में हम लोग ने आंदोलन शुरू किया था, लड़ाई शुरू किया था। और उस कैंपस में मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर में पूजा एक तरह से महावीर जी की और शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था हमारे स्कूल में आरा में। तो उसमें बच्चे स्कूल में उस मंदिर में पूजा भी करते थे। पूजा करने के लिए मंदिर वहां मिल गया कैंपस में, लेकिन उस स्कूल में क्लासरूम नहीं था। 12 रूम थे और उस 12 रूम में हम लोग भेड़ बकरियों की तरह रहते थे। उसी में पढ़ना, उसी में खाना, उसी में सोना। ढंग से खाना नहीं मिलता था और वहां से हम लोग वहां उस कुव्यवस्था के खिलाफ में हम लोग लड़ना शुरू किए। डीएम के खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया, नाम काट करके निकाल दिया गया और फिर वहां से लड़ाई शुरू हुई। उस समय साथी अजीत जी भी हम लोग के साथ जुड़े थे और वहां से एक लड़ाई शुरू हुआ, आंदोलन हम लोग किए तो नाम काट दिया गया। अरे भाई, इस सरकार में पढ़ने के लिए अगर लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करें तो नाम काट दिया जाएगा। और वहां से एक लड़ाई शुरू हुई और हम लोग देख रहे थे और उस समय छात्र संगठन ऐसा से हम लोग जुड़े और फिर जेएनयू में एक कार्यक्रम था, उसमें जेएनयू में हम लोग गए पढ़ने के लिए। तो जेएनयू का तो भाई पढ़ाई का कल्चर, वहाँ अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ तो छात्र, वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। वहाँ सेमिनार में ज्यादातर इंग्लिश शब्द का ही उपयोग करते हैं और वो सारे बात हम लोग के सर से ऊपर पार हो जाता था। तब बात समझ में आई कि इस व्यवस्था में ये समता आंदोलन जो चल रहा है पूरे देश में, एक व्यवस्था, एक तरह की व्यवस्था की लड़ाई हमारे जो पूर्वज हैं वो लड़ाई जो लड़ रहे थे, हमारे जो आंदोलन करने वाले, संघर्ष करने वाले, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले जो महापुरुष हैं, उस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की क्यों जरूरत है। उस समय ये बात समझ में आई और वो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ऐसा से जुड़े, इंकलाबी नौजवान सभा के अभी मैं स्टेट के सेक्रेटरी हूं और हम देख रहे हैं अभी जो सरकार है, सारे अधिकारों को, पहले तो कुछ अधिकार थे उसमें आंदोलन करने का गुंजाइश था, लड़ करके कुछ जीतने की गुंजाइश था। अभी की जो सरकार है, सारे गुंजाइश वो खत्म हो गया है। आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आप देखें, आर्मी के खिलाफ में आर्मी को खत्म करके और जो अग्निवीर लाया गया, अग्निवीर के खिलाफ में पूरे बिहार भर में, बिहार जो धरती है वो चैंपियन है उस आंदोलन के। लेकिन हम लोग ने देखा जो अग्निवीर के आंदोलन चल रहे थे, अग्निवीर के आंदोलन को दबाया गया, दमन किया गया, हजार लोगों, नौजवानों को जेल में डाला गया। हम लोग देखे उसके बाद में अभी रेलवे का निजीकरण, लगातार रेलवे में हम लोग जो छात्रावासों में रह करके पढ़ाई करते हैं और रेलवे में हर साल लोगों की नौकरी मिलती थी, आज रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। अभी हम आरा से आ रहे थे तो रेलवे की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो आरा से और बक्सर आने में 1 घंटा का समय, 45 और 1 घंटा का समय लगता है, बक्सर से और आरा से बक्सर आने में मिनिमम आपको 2 से 3 घंटा लग जा रहा है। ये स्थिति है। तो सभी चीजों में जहां हमारे अधिकार हैं, उन सारे अधिकारों को खत्म किया गया। हम लोग देख रहे हैं कि आपके आंदोलन का दमन, आपके अधिकारों का दमन, और इसमें पूरी एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरी तरह से हम एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने के और आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है। और हम समझ रहे हैं कि जो कोशिश लगातार हो रही है पूरे बिहार भर में, और ये कोशिश यूजीसी रेगुलेशन के लिए ये कोशिश शुरू हुई और उसी तरह के अभी बिहार के अंदर में एक और एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी के जो एग्जाम हुए हैं AITO, उसमें धांधली हुई है। 8 FIR हुए हैं, 38 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसका हम लोग देख रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। तो इस तरह के हमारे जहां उपस्थिति होनी चाहिए, सब जगहों पर हम लोग देख रहे हैं कि दमन है
आंदोलनों को दबाने की कोशिश हो रही है और हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसमें ये समता आंदोलन के माध्यम से इस तरह की गोष्ठी, इस तरह के सम्मेलन, इस तरह के आंदोलन, इस तरह के बैठकें, इस तरह के सेमिनार बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं कॉमरेड अजीत सिंह कुशवाहा को, डुमरांव के विधायक को मैं यहाँ खास करके यहाँ बक्सर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ।